हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वेदास के ऊपर। तो हमारा आज वेदास पार्ट 2 है। तो कर हम लोग वेदास का ओवरव्यू देख रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था कि जो वेद शास्त्र हैं वो मनुष्य जीवन के लिए मैनुअल है। उसको पढ़कर, उसको समझकर, अपने जीवन में उतार कर अपने आप को सदगति की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य शरीर में रहकर या मनुष्य जीवन पाकर जो इस मैनुअल के हिसाब से नहीं चलता है या इस मैनुअल को नहीं मानता है, वो द्विपाद पशु है। वो मतलब दो पैरों वाला जानवर है। क्योंकि जानवर और इंसान में बस यही फर्क है कि इंसान धर्म कर सकता है, धर्म के बारे में जान सकता है, अपने आप की सदगति कर सकता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगा है इंसान, तो वो जानवर से बदतर है, जानवर जानवर के समान है। ठीक है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे चीजें देखी थी कि कैसे पूर्णतः साइंस पे विश्वास हम नहीं कर सकते। साइंस क्योंकि लिमिटेड हमें वर्जन देता है, और जो शास्त्र है वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और अनादि हैं। उनका आप डेट ट्रैक नहीं कर सकते, कब आए वेद, कब शास्त्र आए। शास्त्र हमेशा से हैं, हमेशा तक रहने वाले हैं। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है कि शास्त्र के दो डिवीजन हैं। वेद में दो प्रकार के ज्ञान के बारे में बताया जाता है। एक होता है पराविद्या या पराज्ञान, एक होती है अपराविद्या या अपराज्ञान। जो अपराज्ञान होता है वो ज्ञान होता है परम सत्य का, एब्सोल्यूट ट्रुथ, कृष्ण का। कि इस संसार को बनाने वाला व्यक्ति कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, हम भगवान के अंश हैं। ये इन सबको बोलते हैं पराविद्या या आत्मशास्त्र इसको बोलते हैं। और अपराविद्या होती है जो इस सांसारिक सत्य को बताती है। जैसे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, कि हमें नीति का पालन करना चाहिए, हमें धर्म करके पैसा कमाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो इस संसार में कैसे हम कार्य करें कि हमारी आगे प्रगति हो, इसको बोलते हैं अपराविद्या। जैसे हमारा बहुत सारी चीजें वेदों में, जैसे वास्तु शास्त्र हो गया, आयुर्वेद हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया, जो बहुत सारे डिवीजन है शास्त्रों में जो विद्या दे रखी हैं, ये सब केवल इस जगत तक सीमित है, इस भौतिक संसार तक सीमित है। तो जो अपरा विद्या है, मोस्ट ऑफ द जो जनरल पीपल हैं वो वेदों की अपरा विद्या से आकर्षित होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं रहता कि भगवान कृष्ण है, उनकी भक्ति करनी है, हम आत्मा है, महिमा कनेक्शन ये है, उनको पड़ी नहीं रहती। लेकिन जो वेदों में अलग अलग विद्याएं दे रखी है, धनुर्वेद, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, इन सब पे लोगों का इंक्लिनेशन ज्यादा होता है कि लोग इस संसार में अटैच रहते हैं। तो हम उन्हीं चीजों को हम एक करके पढ़ते चले जाएंगे कि वेदों में कौन कौन से अपरा विद्याएं बताई गई हैं और उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम समझने का इस क्लास में प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू था इस क्लास का। ठीक है। तो अब क्या है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंस को मानते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जिस जिस स्थान पर आप बैठे हैं या आप पे जियोग्राफिकल डायरेक्शंस का प्रभाव पड़ता है, जो कि बहुत सूक्ष्म प्रभाव होता है। जैसे अगर आप साइंस का अगर आप मानते हैं या तो चीजें हैं, तो वो कहते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अगर आप सोए, अगर आप शायद अगर आपका सर साउथ साइड है तो आपका बीपी होने के चांस ज्यादा है। तो उस तरफ नहीं सोना चाहिए, उनका ऐसा कैलकुलेशन है। तो जो साइंस है वो हमें डायरेक्शंस के बारे में बताती है कि अगर आप इस डायरेक्शन में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो ये इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। लेकिन वास्तुशास्त्र इससे एडवांस है। वास्तुशास्त्र बताता है कि आपका घर किस लोकेशन में होना चाहिए, किस प्रकार के लैंड पे होना चाहिए, घर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑफिस कहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब कुछ वास्तुशास्त्र इस प्रकार से डिजाइन है कि आप अगर उसके हिसाब से चलते हैं तो आपके जीवन में
आपका जीवन मंगलमय होगा। जैसे कभी कभी होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर साउथ साइड की तरफ पैर पैर नहीं करना चाहिए, या इस तरफ ये नहीं करना चाहिए, उस तरफ वो नहीं करना चाहिए, तो इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जो दिशाएं हैं वो केवल एक दिशा नहीं है, हर दिशा का देवता होता है। दिशा इज अ पर्सन, डायरेक्शन इज ऑल्सो अ पर्सन। तो उनका प्रभाव हमारे पे पड़ता है। ठीक है, तो ये काफी सूक्ष्म पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर वास्तुशास्त्र से बने हुए घर में रहते हैं, तो हम देखेंगे कि उसमें एक अलग ही वाइब्स रहते हैं। अगर ऐसे, अगर आप ऐसी जगह पे घर ले लीजिए जहाँ पे पहले शमशान घाट हुआ करते थे, तो वहां डर लगता है, वो अलग, वो नेगेटिव वाइब्स ऑलरेडी रहती है वहां पे। लेकिन अगर आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि उसमें एक्स्ट्रा पावर या एक्स्ट्रा ऑस्पिशियसनेस रहती ही रहती है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ओमेंस के बारे में, हम लोग जो पहला सोल का है। तो ओमेंस मतलब क्या होता है कि एक सिम्टम्स दिखते हैं कि अगर ऑस्पिश अगर मंगलमय है तो ये सिम्टम दिखेंगे, अगर कुछ बुरा होना है तो ये सिम्टम दिखेंगे। तो बहुत सटल फोर्स ओमेंस जो है काम करता है वास्तुशास्त्र में। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और कुछ जो वेदास का सेक्शन है, वो भविष्य के प्रेडिक्शन को बताते हैं। उसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र, जो हम सब जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र हो गया, या इसको बोलते हैं पाल मिस्ट्री। आपके हाथ की लकीर देखेंगे और आपका जो फ्यूचर है प्रेडिक्ट करेंगे कि आप अब्रॉड जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब देखिए होता क्या है ना, जो व्यक्ति इन सब पे विश्वास करता है, जैसे पाल मिस्ट्री को और ज्योतिष पे, तो उसको लगता है कि अगर मैं ये कुछ कर, जैसे लेट्स से मान लीजिए आपने हाथ दिखाया, उसने बोला कि आप अब्रॉड नहीं जाएंगे। तो अब उसको लगता क्या है कि अगर मैं कुछ रेमेडी करूंगा तो मैं अब्रॉड चला जाऊंगा। देखिए ऐसा है, जो आपके कर्माज है, कर्मा हम लोग आगे, ये भी टॉपिक हमारा आगे आएगा। जो आपके कर्मा है वो चेंज नहीं होते। अगर एक बार आपके हाथ में आपके जो हॉरोस्कोप में लिखा है, वो होके रहता है, अनलेस आप भक्ति नहीं करते। क्योंकि भक्ति करते ही आपके जितने भी कर्म हैं वो जल के राख हो जाते हैं। कर्माणि निर्दहति निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति करने से हमारे जो कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब कर्मा साइकिल समझिए। लेट से मान लीजिए आपके हॉरोस्कोप में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, लेट से मान के चलिए जनवरी से अप्रैल तक, मान लीजिए आपको हॉरोस्कोप में लिखा है कि बहुत कठिनाई आएंगी। ठीक है, फिर आपने रेमेडी वगैरह करी, जो उसने बताया बताया, और रेमेडी करी, और ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आई। पर इससे आपका कर्मास चेंज नहीं होगा। देखिए बात समझिए, हमारे कर्म होते हैं, उस हिसाब से जो हायर पावर है वो हमें चीजें प्रोवाइड कराती है, जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब क्या है कि अगर आप उस टाइम पीरियड में कुछ उपाय करते हैं, तो अगर आपको बाद में सुख मिलने वाला है, तो उस सुख को आपको अभी दे दिया जाएगा, और बाद में वो दुख आएगा। तो आप बेसिकली इंटरचेंज कर सकते हैं कि अच्छा, जो बाद में सुख आने वाला है वो अभी आ जाए, और अभी का दुख बाद में आएगा, पर आपको कर्मा झेलना पड़ेगा। तो अगर आप कहीं ज्योतिष शास्त्र देखते भी हैं, पाल मिस्ट्री वगैरह करते भी हैं, तो लकीरों में या जो आपके जो कर्म में है, जो लिखा है वो मिलेगा। पर आप इंटरचेंज कर सकते हैं कि जो, अच्छा, जो बाद में हमें भोगना था वो पहले भोग लो, या पहले का बात कर सकते हो, केवल इतना ही कर सकते हैं। तो जो वेदास हैं हमारे, वो हर फील्ड ऑफ लाइफ में कैप्चर करते हैं। मेडिसिन को करते हैं, स्पिरिचुअल तो आत्मशास्त्र तो है ही है, और कैसे इस मटेरियल लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय करना है, ये भी बताते हैं वेदास। तो वेदास मतलब, वेद मतलब नॉलेज, और नॉलेज मतलब सारी फील्ड की नॉलेज। जैसे हमारा धनुर्वेद है, धनुर्वेद मतलब होता है आर्चरी का नॉलेज। तो आजकल जो है ना, आजकल जो वेपन्स हैं या जो पावरफुल गन्स हैं, ये है, ये बहुत हैवी होते हैं। जैसे अभी हम लोग कहाँ गए थे, कहीं तो हम लोग गए थे, कोई जनेश्वर पार्क गए थे ना शायद, तुम्हारे एक टैंक रखा हुआ था लखनऊ में। तो हाँ कितना भाई, हाँ। हाँ, तो कितना भारी है वो। उसको लेके ड्राइव करना, चलाना, ये करना वो करना, नौटंकी है। लेकिन पहले धनुर्वेद में क्या था? कुछ नहीं, खाली आपके पास वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते, धनुर क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसे होता है, उसे बाण लगाते हैं। तरकश, तरकश तो पीछे रहे, जो भी, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। बो बोलते हैं, बो, बो बोलते हैं, इसमें बो एंड एरो।
तो वो होता है। और आप एरो प्रकट करते हैं मंत्रों से। ये है पावर। आज कोई एक बंदा मिलवाइए जो बस मंत्रों से वेपन प्रकट कर दे। कोई है ऐसा आदमी? कोई नहीं। लेकिन पहले के टाइम में धनुर्वेद में ऐसे मंत्र लिखे हैं, अगर आप उसको अभ्यास करेंगे तो उस मंत्र से आप एक ऐसा एरो प्रकट कर सकते हैं जो अपने टारगेट को जाएगा ही जाएगा। उसको बोलते हैं शब्द भेदी बाण। या आपने बस मंत्र बोला, उस बाण को प्रकट किया, और जिसके ऊपर चलाना है उसका नाम बोला, वो केवल उसको ही हार्म करेगा। जैसे अगर आप आजकल न्यूक्लियर वेपन ले भी आओ और कहीं छोड़ दो, तो जिसको मारना है वो तो चलो निपट ही जाएगा, और जितने जो मासूम लोग हैं वो भी चले जाएंगे। लेकिन पहले वेपन होते थे न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक, उसको बोलते थे ब्रह्मास्त्र। ये हमारा अभी आएगा, ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 15वें अध्याय में आता है। माफ कीजिएगा, फर्स्ट कैंटो के 7वें अध्याय में आता है कि अश्वत्थामा जो था महाभारत के युद्ध के बाद, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था। और ब्रह्मास्त्र की एक खास बात है, वैसे दो खास बात है। पहली ब्रह्मास्त्र की खास बात यह है कि ब्रह्मास्त्र जो है वो न्यूक्लियर, आजकल का जो न्यूक्लियर वेपन है, देखिए ऐसा होता है, जो आजकल का न्यूक्लियर वेपन है वो खाली इतनी हीट प्रोवाइड करता है कि आदमी, मतलब उस हीट से ही मर जाए, या कुछ ना कुछ, मतलब उनका बस खाली वो फायर, फटने वाला, फायर निकलने वाला जो है वेपन होता है, न्यूक्लियर वेपन जो आजकल का है। लेकिन ब्रह्मास्त्र जो होता है उसका अलग ही तेज होता है। ऐसा बोलते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र छोड़ने पर एक सूर्य में जितनी हीट है, जब आप सन देखते हैं ना, सन जितना सूर्य का तेज है उतना एक ब्रह्मास्त्र का तेज होता है। अब बताइए, इतना पावरफुल वेपन था उस जमाने में, और वो केवल मंत्रों से प्रकट होता है, मंत्रों से। ये है हमारा वैदिक शास्त्र कितना जबरदस्त है। अगर आपको वेपन की भी बहुत लेनी नॉलेज वगैरह, तो उसको भी शास्त्र में जबरदस्त है साइंस के मुकाबले। ऐसा बोलते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र है उसका एक ब्रह्मास्त्र का तेज होता है सूर्य के बराबर, और वो एक ब्रह्मास्त्र पूरे जगत को, मटेरियल वर्ल्ड को नष्ट कर सकता है। लेकिन उसकी खास बात क्या है कि अगर जिसके लिए आपने ब्रह्मास्त्र चलाया है वो केवल उसी को ही हार्म करेगा। पूरे जगत को नष्ट कर सकता है पर वो करेगा नहीं, क्योंकि आपने मंत्र में बोल रखा है कि हमें इसको नुकसान पहुंचाना है। ये पावर है। आजकल का कोई वेपन है कहीं भी छोड़ दो, तो आप जितने भी लोग हैं, सब मर जाएंगे। ऐसा होता नहीं होता? भाई मान लीजिए एक बिल्डिंग में एक आदमी को मारना है आपको, चला दिया मिसाइल, तो जितने बिल्डिंग में सब मर जाएंगे, भले दुश्मनी हो चाहे ना हो आपकी। लेकिन ब्रह्मास्त्र पावरफुल वेपन भी है और डिस्ट्रक्टिव भी नहीं है। जिसको मारना है उसी को नुकसान पहुंचाएगा बस। अब एक कथा आती है, टाइम भी है, लोग भी कम है, तो बोल देना, सिंपल है। एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। क्या है कि पर जो अश्वत्थामा है उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जब गर्भ में थे उत्तरा के, तो परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और उत्तरा के गर्भ में भगवान कृष्ण गए थे उसको बचाने के लिए। ठीक। अब देखिए क्या है, अब जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, देखिए ऐसा महाभारत में वर्णन आता है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको। लेकिन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के दो पार्ट हो गए थे, तो अर्जुन केवल एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, दूसरा पार्ट अभी भी हवा में था। अब ब्रह्मास्त्र की खास बात क्या है कि जब तक उसको कॉन्ट्रैक्ट ना करे तब तक वो दुश्मन को तो मार के गिराएगा ही गिराएगा। अब कृष्ण ने अश्वत्थामा से ये बोला कि देखो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र को वापस केवल ले सकता है ब्रह्मचारी। अश्वत्थामा ब्रह्मचारी था, शादी नहीं हुई थी उसकी, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं ले पाया, क्योंकि ब्रह्मचारी इज नॉट क्या शादी ना करो। ब्रह्मचारी एक चेतना है, एक चेतना का लेवल है कि सब जब जितनी मेरी पत्नी के अलावा सब जो है मेरी माता है। तो वो लेवल अश्वत्थामा में नहीं था, अर्जुन में था। तो अर्जुन ने जो अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र का एक पार्ट था उसको तो काटा ही, साथ में अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया।
पर अश्वत्थामा का एक पार्ट रह गया। तो कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा से, अश्वत्थामा ऐसा करो कि ये बाण को तुम उत्तरायण गर्भ में छोड़ दो। और ये भगवान खुद कह रहे हैं। क्योंकि अगर क्योंकि बिना लक्ष्य को भेदे तो होगा नहीं, और परीक्षित पांडवों का वंश है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तुम वहां छोड़ो, मैं जाऊंगा गर्भ में, परीक्षित को शरीर दे दूंगा, ब्रह्मास्त्र भी हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये महाभारत में कथा आती है अलग एंगल से। भागवतम में केवल इतना ही कि भगवान ने बचाया, क्योंकि भागवतम डील करती है भक्ति को, भगवान कृष्ण और उनके भक्त। लेकिन महाभारत डील करती है थोड़ा सस्पेंस हो, थोड़ा वो हो, थोड़ा ड्रामा टाइप का। तो उसमें वो एंगल दिया गया है। तो बेसिकली बात ये हो रही है कि ब्रह्मास्त्र जो होता है वो पावरफुल होता है, और वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। लेकिन आज का जो वेपन है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, वो पावरफुल पहले के मुकाबले कम होता है, और डिस्ट्रक्टिव भी अधिक होता है। तो ये फॉल्ट है आजकल के वेपन्स में। ठीक है। अब एक ब्रांच आती है वेदों की, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद। ये भी बहुत फेमस है। तो आयुर्वेद जो है बेसिकली, जो देखिए आजकल जो दवाइयां बनती हैं एलोपैथिक में, वो बनती है केमिकल्स से। आयुर्वेद में जो दवाई बनती हैं वो प्लांट से बनती। जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होंगी वो प्लांट से बनती। प्लांट से, या जो जो जमीन से उपजता है उससे बनती है आयुर्वेद की दवाइयां। और आयुर्वेद में बेसिकली बताया जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो कफ पित्त और वात से बनती है। और जब इस तीनों का बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। ठीक है। और और आयुर्वेद में सबसे अच्छी खास बात क्या है, अगर आयुर्वेद पढ़ेंगे, जैसे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, आयुर्वेद में वो कभी ये नहीं बोलते कि आप दवाई लो। आयुर्वेद में कभी नहीं बोलते कि आप दवाई लो। आयुर्वेद में सबसे पहले बोलते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन चेंज करो, मौसम के हिसाब से डाइट लो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एलोपैथिक वाले क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, बिना दवाई लिए तुम ठीक ही नहीं हो पाए, तुम्हें दवाई लेनी ही पड़ेगी। पहले टेस्ट कराएंगे 50,000 रुपए का, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये खून वो खून, वो वाला यूरिन यूरिन वाला टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट सब करा लेंगे। एंड में ऐसी दवाइयां बोलेंगे जिनका नाम आप याद भी नहीं कर सकते। और उस दवाई को देने के बाद बोलेंगे लास्ट में, अरे आपकी तो किडनी फेल हो गई, उसकी ये दवाई है। तो उनकी दवाई से ही बीमारी बनती है। जैसे जैसे हम लोग क्या होता है, अगर एलोपैथिक की बहुत पेन किलर खा लेंगे तो लीवर कमजोर हो जाएगा। अब बताइए, दवाई से प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये भाई कैसा इलाज है तुम्हारा? लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं, आयुर्वेदिक बहुत नेचुरल है। ठीक है। उसमें वो बात करते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन को चेंज करो। और आयुर्वेद में कहा गया है, रात में 9 बजे से लेके 12 बजे तक सबसे ज्यादा एनर्जी बॉडी सप्लाई करती। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी बॉडी में रात में 9 से 12 में रहती है खाना पचाने की। और उसमें हम खाना खाते हैं। अब बताइए, 9 से 12 में खाना बहुत अच्छे से पचता है, लेकिन 9 से 12 हम खाना खाते हैं, तो पचेगा कब? वो पचता ही नहीं। और अनपच खाना ही सारी बीमारियों का जड़ है। जितनी बीमारियां हैं, किडनी की, लीवर की, ये सब टोटल अनपच खाने की वजह से होती है। 9 से 12 सबसे मैक्सिमम एनर्जी बॉडी के पास होती है। और रात में 12 से 3 सबसे कम होती है। इसीलिए आप देखिए, 12 से 3 में कोई कितना माई का लाल हो, उसको नींद आती। 12 से 3 के बीच में उसको नींद आनी ही आनी है, गारंटी है। इसीलिए 12 से 3 में आदमी डीप स्लीप में होता है और जल्दी सोता है। तो इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप सुबह 4 बजे आराम से उठ जाओ। ठीक है। तो देखो, देखिए बहुत सिंपल है। जो हमारे अंदर वो है ना, पित्त, पित्त होता है अग्नि।
तो जब आपके सर पर सूरज है तो आपके पेट का पित्त हाई रहता है, तो आपका खाना जल्दी पच जाता है, आराम से पच जाता है। जब आप रात में खाते हैं, जब सूर्य ढल चुका होता है, तो अग्नि शांत हो चुकी होती है, और तब डालते हैं खाना, तो वो खाना जो है डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता है। ये सबसे सिंपल लॉजिक। जो आदमी बहुत लेट नाइट में खाता है और रात में देर से सोता है, उसकी बीमारी निश्चित है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो रात में देर से खाता है और रात में देर से सोता है, उसकी बीमारी निश्चित है। चाहे तो वो बहुत पतला होगा, या तो बहुत मोटा होगा, या तो डिप्रेशन में होगा, या मेंटली वीक होगा, ये होना ही होना है। ये कितना सिंपल, इसमें कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। डेली रूटीन ठीक कर लो, सारी बीमारी अपना गायब हो जाएंगी। तो ये हमारा वेद, ये हमारे शास्त्र है। देखिए, ये बहुत हाई लेवल बात नहीं कर रहे हैं हम लोग वेद की कि अरे आत्मा परमात्मा, ये कुछ नहीं। ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन शास्त्र में दे रखी है। इसको आप अगर फॉलो करेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि वेद खाली भगवान की ही बात करता है। वेदा मीन्स नॉलेज, एंड नॉलेज मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज। इसलिए ये क्लास हो रही है कि कोई ये ना समझे कि वेदास मतलब केवल भगवान की बात करेंगे, बस धर्म की बात करेंगे, अरे ये वो सेंटिमेंट, कुछ नहीं। सारी नॉलेज है वेदों में, टोटल A to Z। ठीक है। अब क्या हो रखा है देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में योगा बहुत फेमस हो रहा है, आपने सुना है? वेस्टर्न कंट्रीज में योगा बहुत फेमस हो रहा है। क्यों हो रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज की लाइफस्टाइल तो बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। लोग रात में तो जगते हैं, दिन में सोते हैं। रात में लेट नाइट काम करेंगे, सुबह आएंगे, फिर सोएंगे, ये सब करेंगे। वो तो होना ही होना है, बीमार तो होना ही होना है। और योगा क्या करता है, आपकी थोड़ा सा है आपके हेल्थ को वो करता है, रेगुलेट करता है। देखिए, योगा इज अ नेचुरल प्रोसेस। योगा नेचुरली आपकी बॉडी को हेल्दी करता है। जैसे मैंने बहुत न्यूज सुनी है कि आजकल लोग जिम में मर रहे हैं, एक्टर्स लोग जिम में मर जा रहे हैं, बताइए। तो जिम जो है आर्टिफिशियल है, और योगा जो है, जो योगा योगा मतलब वो योगा नहीं जो हम गीता में पढ़ते हैं। योगा मतलब जो हेल्दी वाला, बॉडी वाला, तो वो नेचुरल है और वो वेदों से ही आया है। ठीक है, तो इसीलिए वहां बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि जो वहां पे देखिए, ऐसा मत सोचिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में जिम नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में एक से एक जिम पड़े हुए हैं, एक से एक एडवांस इक्विपमेंट है। लेकिन फिर भी लोग योगा की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि योगा नेचुरल है और उसी से होगा, योगा से ही होगा। तो योगा जो है हमारे शास्त्र में मेंशन है। तो वेदांत मतलब कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है। तो ये हम लोगों ने आयुर्वेद भी देख लिया। अब क्या है, ना केवल वेद, किसका कमेंट है? मोदी जी की लाइन, योगा से होगा। तो ना केवल वेद एकदम बिल्कुल परफेक्ट हैं, साथ साथ वेदों में देखिए, देखिए वेद है शाश्वत। शाश्वत मतलब उसके उन वेद में हर टाइमलाइन दे रखी है। इसका मतलब क्या है, वेदों में जो भविष्य में होने वाला है वो भी दे रखा है, क्योंकि शाश्वत है ना। शाश्वत मतलब इटर्नल है, वो हमेशा से है, हमेशा तक के लिए है। तो हर चीज की, हर टाइम लिमिट की या हर टाइमलाइन की जानकारी दे रखी है उसमें। तो ऐसे ही वेदों में एक भविष्य पुराण है। उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कौन कौन से राजा आने वाले हैं कलयुग में, और वो सब आए। उसका रेफरेंस देखिए अब आप। वेद इतना परफेक्ट है ना कि जो उसकी बात है वो होनी ही होनी, भले ही हम इस बुद्धि से ना समझ पाए, छोटी बुद्धि से। ठीक है। तो भविष्य पुराण में कौन कौन से राजा आने वाले हैं फ्यूचर में कलयुग में, उन सबके नाम दे रखे थे। और साथ साथ भागवतम में हम जानते हैं, भागवतम में लॉर्ड बुद्धा का भी मेंशन था। देखिए, जब भागवतम कंपाइल हो रही थी तब कलयुग नहीं आया था, लेकिन भागवतम में कलयुग में क्या क्या होगा वो सब मेंशन है, वो सब हो रहा है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे, ये मेंशन था, आ गए। लॉर्ड बुद्धा आएंगे,
आ गए। तो शास्त्र मतलब एटर्नल, और शास्त्र मतलब हर जानकारी परफेक्ट, हर टाइमलाइन की। इस कलयुग के बाद क्या होगा, सब ये सब भी मेंशन है। तो भागवतम में लॉर्ड बुद्धा का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये आता है फर्स्ट कैंटो के थर्ड चैप्टर के 24वें अध्याय में, माफ कीजिएगा, फर्स्ट कैंटो के 30वें अध्याय के 24 श्लोक में। तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहा सुरदृशम बुद्धो नाम अंजसना सुता किकेटेषु भविष्यति। देखिए, भविष्यति भविष्य में होगा। इन द बिगिनिंग ऑफ कलयुग लॉर्ड विल अपीयर एज लॉर्ड बुद्धा द सन ऑफ अंजना इन द प्रोविंस ऑफ गया जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिल्यूडिंग दोज हु आर एनवियस ऑफ फेथफुल थीस्ट। मतलब जो ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, जो नास्तिक हैं, उनको मोहित करने के लिए, विभ्रमित करने के लिए लॉर्ड बुद्धा आएंगे, भविष्यति भविष्य में आएंगे। और आए, कोई ऐसा शास्त्र है, कोई ऐसी बुक है जो आपको बताए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हुआ, एग्जैक्ट हुआ? कोई है ही नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकती है ना। हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वही खाली अनंत है। अनंत मतलब हर समय के लिए शाश्वत है, इटर्नल है। फिर भागवतम के 12th कैंटो में चाणक्य पंडित के बारे में आता है और चंद्रगुप्त के बारे में आता है, जो कि इतना फेमस है और सब हुआ मगध, मगध में हुआ। देखिए, भागवतम के 12वें कैंटो के पहले अध्याय के 12-13 श्लोक में आता है, नवनंदान जुजा कश्चित प्रपन्न उदृश्यति तेषाम भाव जगतिम मौर्य भोक्ष्यन्ति वै कलौ सा एवा चंद्रगुप्तम। देखिए, सा एवा चंद्रगुप्तम वै द्विजो राज्य अभिषेक्ष्यति तत्सूतो वरिसारस्तु ततः चाशो क वर्धनः। देखिए, क्या इसका मतलब है? A certain ब्राह्मण चाणक्य विल बिट्रे द ट्रस्ट ऑफ किंग नंद। जो वो थे, धनानंद। तो धनानंद जो थे वो नंद वंशज के थे, और धनानंद बहुत ही क्रूर राजा हुआ, नास्तिक हुआ, और उसने खूब अत्याचार किया ब्राह्मणों के ऊपर, और चाणक्य को अपनी सभा से बाहर निकाल दिया। तो धनानंद ने कहा कि तुझ जैसे ब्राह्मण तो मेरे तलवे चाटते हैं, सब कुछ करा, और निकल जा यहाँ से। तो चाणक्य पंडित ने कहा कि मैं एक नया राजा खड़ा करके दिखाऊंगा, मैं एक नया साम्राज्य खड़ा करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा, शिक्षक साधारण नहीं होते धनानंद, प्रजा और प्रगति ये शिक्षक के गोद में खेलते हैं। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है कि शिक्षक को कभी आप साधारण में समझिए। देखिए, कोई भी ब्राह्मण है अगर, और जेन्युइन ब्राह्मण है, तो उस ब्राह्मण को कभी भी साधारण मत समझिए, क्योंकि भगवान ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं अपने से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कभी भी किसी भी जेन्युइन ब्राह्मण का अपमान मत करिए, वरना तबाही हो जाएगी। तो आज तक ये क्वेश्चन बना है और लोग समझ नहीं पाए कि धनानंद को चाणक्य ने कहाँ गायब करा। आज तक लोग नहीं जान पाए कि धनानंद गया कहाँ, उसको कैसे, कहाँ उसको भेज दिया, कहाँ निकाल दिया, उसको मार दिया या उसको चला गया कहीं, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। ये पावर है चाणक्य पंडित, और इसका मेंशन है भागवतम में। तो धनानंद जो थे, धनानंद को चाणक्य पंडित ने उखाड़ फेंका, उसका राज्य, और चंद्रगुप्त को मगध के राज्य सिंहासन पे बैठाया। ये पावर है। ठीक, तो चाणक्य पंडित का भी मेंशन था भागवतम में, इस अब हमारे शास्त्रों में, जो कि बाद में होने वाला है। अब क्या है, फिर बहुत सारे अवतारों का वर्णन भागवतम में आया है। और अब क्या है, इस कलयुग में लोग कैसे बिहेव करेंगे ये भी पहले ही बता दिया है। और लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप इसको पढ़िए जो मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो ये 12वें स्कंद के दूसरा अध्याय अगर आपको पढ़ना है कि लोग कैसे बिहेव करेंगे कलयुग में, कलयुग के लोग कैसे होने वाले हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज बोलते हैं कि लोगों का सनातन धर्म या सच्चे धर्म के प्रति आस्था नहीं रहेगी।
जो प्रामाणिक परंपराएं है ना, उनमें व्यक्तियों की आस्था नहीं रहेगी। जितने बोगस गुरु है ना, बोगस गुरु, वो बहुत फेमस है आजकल यूट्यूब पे और पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन जो जेन्युइन है, उसको लोग सुनते ही नहीं, या बहुत कम लोग सुनते हैं, बहुत कम लोग की आस्था होती है उनकी। हम तो प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं ना, जो सो कॉल्ड रास्कल, जो साधु लोग हैं, उनके कितने कितने फॉलोवर हैं, कितने कितने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, कितने फेमस हैं। ये जो जेन्युइन है, कुछ सुनता ही नहीं उनको। ठीक है। और ये मेंशन है कि जो शादियां होंगी, वो शादियां केवल एक सेक्स पे बेस्ड होंगी। मतलब पुरुष और स्त्री का जो जो सब मतलब संग टाइप का जो मैथुन है, उस पे बेस्ड होंगे हमारी शादी। बस इतना ही रहेगा, इतना तुच्छ रहेगा कलयुग का स्टाइल। और कलयुग में हेयर स्टाइल को प्राइम ब्यूटी बोला गया है। जिस प्राइम फैक्टर ऑफ ब्यूटी, जिसकी हेयर स्टाइल अच्छी है, जिसके पास घने घने बाल हैं, वो भले कैरेक्टर ढीला हो उसका, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है। तो बाल हो बस घने घने, कैरेक्टर ढीला हो, बिल्कुल कैरेक्टर कुछ हो ना, लेकिन लोग समझेंगे कितना ब्यूटीफुल है। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा वो, अगर उसके बाल घने घने हैं, बाल अच्छे हैं तो। ये चीज है। और कौन कितनी काम वासना में बढ़ा है, लोग उसको अपना वो मानेंगे, मतलब कह सकते हैं सुप्रीम मानेंगे। ये ये होने वाला है, देखिए। मतलब जहां जो काम वासना की बात करे, काम वासना को प्रमोट करे, लोग वहां भागेंगे। ये हो रहा नहीं हो रहा? ये बॉलीवुड है तो, बॉलीवुड में काम वासना के अलावा है ही क्या? और कितने लोग देखते हैं। और उनसे बोले भैया गीता क्लास में, भागवतम क्लास में हरे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, आए सब बेकार है सब। देखिए। और जो हमारे रिलीजियस फेथ होंगे, वो केवल एक्सटर्नल सिंबल्स में होंगे। मतलब बस मैं कल से गेरुआ कपड़ा पहन लूं, तिलक लगा लूं, कंठी धारण कर लूं, अरे महाराज जी, अरे महाराज जी, साधु आए महाराज जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, और अंदर से कुछ भी कांड करूं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कपड़े पहन रखे हैं ना। बापू। पूरा नाम नहीं लूंगा। बापू। दाढ़ी बड़ी कर ली, बस प्रवचन कर रहे हैं, आंख बंद कर लिए हैं, कुछ भी नौटंकी बोल रहे हैं, स्त्रियों को इकट्ठा किए हैं, बस काम वासना का बाजार चालू। और लोग सोच रहे हैं अरे ये तो मेरे भगवान है, मेरे महाराज है, महाराज साधु, ये वो नौटंकी। तो केवल नौटंकी ही चलेगी कलयुग में। और ये हो रहा है, और ये बहुत पहले ही लिख दिया गया है। 5,000 साल पहले लिख दिया गया है ये चीज, और ये हो रही है। कितना परफेक्ट है हमारा शास्त्र। ठीक है, ऐसा करते हैं, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। हाँ, तो हम लोग सिम्टम देख रहे थे कलयुग के, जो होने वाले हैं, जो पहले ही बता दिया गया है और हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो अब क्या है, देखिए, हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य करने पड़ते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। जानवर भी कुछ अपने एंडेवर करते हैं अपने डायरेक्शन में। पर हमारे शास्त्र क्या है, हमें जीवन का अंडरस्टैंडिंग देते हैं डेप्थ में, कि तुम हो कौन वास्तव में। ठीक है, आप इस जगत में सुखी रह सकते हो, बड़ा घर बना लोगे, माँ बाप, आप माँ बाप के साथ रहोगे, पति पत्नी होंगे, बच्चों होंगे, सब कुछ सुखी चलेगा। लेकिन आपको ये सब छोड़ना है मृत्यु के समय। आप बात समझिए। ठीक है, आप बहुत पैसे वाले हैं, सब कुछ है, खूब मजे से रह रहे हैं, पर एक दिन आएगा जब आपके सामने मृत्यु खड़ी होगी, आपको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो तब उसके बाद क्या? तब हमें शास्त्र डाइट करते हैं कि क्या करना है, उस समय के लिए क्या करना है। ठीक है, शास्त्र आपको बताते हैं कि आपको जगत में कैसे सुखी रह सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन सुखी रह नहीं सकते ना आप। देखिए, आप आज कह रहे हैं मैं बहुत सुखी हूं, पर कब तक की क्वेश्चन है। दुखालयम अशाश्वतम।
शाश्वत नहीं है ना ये जगत। आपको शरीर छोड़ना पड़ जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर क्या करोगे? आपकी जो हैप्पीनेस कंडीशन है, हैप्पी कंडीशन, वो चली गई ना, आपसे छूट गई। तो फिर क्या? तब बात आती है कि हमें जानने की हम हैं कौन। तो हम चर्चा कर चुके हैं इसकी कि हम सब आत्मा हैं। ठीक है। और जो सुख दुख हमें मिल रहा है वो केवल शरीर तक सीमित है, वो आत्मा को टच नहीं कर सकता। तो समझ लीजिए, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि जो हम जीव आत्मा हैं, वो केवल एक जर्नी पर हैं। हर बार नया शरीर लेते हैं, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, इसका दुख मनाते हैं या दुख झेलते हैं, फिर आगे, फिर दुख, फिर आगे, फिर दुख, फिर आगे, फिर दुख, फिर आगे, फिर दुख। पर कब तक चलता रहेगा ये क्वेश्चन करने वाला है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यते। कि अगर कोई शरीर छोड़ के चला भी जा रहा है तो जो धीर व्यक्ति, वो शोक नहीं करता। दुखी होता है, ऐसा नहीं कठोर होता है, वो दुखी होता है कि इसने मेरे लिए इतना उपकार किया, मेरे काम आया, मेरी सेवा करी है, जो भी किया, पर शोक नहीं करता। शोक मतलब उसके लिए ही रुकता नहीं है जीवन में, वो अपना कर्तव्य करता रहता है। देखिए, डेथ और स्लीप में अंतर क्या है? स्लीप में भी आप मर जाते हैं, रात में आप रोज मरते हैं, पर पॉइंट क्या है, सुबह उसी शरीर में उठते हैं। और डेथ में क्या है, आपको अगले शरीर मिलता है, अगले शरीर में उठते हैं, बस। नहीं फर्क है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो इसीलिए हमें इस दुखमय स्थिति से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। कि ठीक है, हम कितना भी शरीर चेंज कर लें, कितना भी हम अपने मानसिक स्तर पे सोचे कि हाँ मैं बहुत सुखी हूं, पर वो मानसिक स्तर भी बहुत देर रहने नहीं वाला। तो मैं कहाँ परमानेंट सुखी हो सकता हूँ? और कब ये जो क्लेश हैं, आदि आत्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीन ताप जो बोलते हैं। आदि दैविक मतलब जो देवता द्वारा होता है, आदि आदमी मतलब जो हम लोग मन से होता है, और आदि भूत मतलब जो और जीव हमारे पे करते हैं। तो कब तक ये सब सहेंगे? कैसे निकले बाहर? कहाँ मैं सुखी हो सकता हूँ? हमारी जो वास्तविक स्थिति, वास्तविक जगह हमारी कहाँ पर है? फिर हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि तुम कैसे उस स्थान तक पहुंच सकते हो। तो भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। जो व्यक्ति ये समझ जाए कि जगत में कुछ नहीं है, मैं बार बार आया गया, आया गया, आया गया, शरीर छोड़ा लिया, छोड़ा लिया, छोड़ा लिया, बस अब कुछ नहीं, अब बस भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, तो ही मेरा उद्धार हो सकता है। जो ये समझ गया, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, वो पार हो जाएगा। इसीलिए शंकराचार्य भी लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। मुरारी, कृष्णा, ओ कृष्णा। पुनरपि जन्मम, मैं बार बार जन्म लिया। पुनरपि मरणम, मैं बार बार मरा। पुनरपि जननी जठरे शयनम, मैं बार बार माता के गर्भ में गया, जहाँ पे कीड़े मुझे काट रहे थे। जब माता कुछ तीखा खाती है तो जलता है सब कुछ, मैं बहुत कष्ट में था। ये संसार बहुत दुस्तार है, संसार बहुत कठिन कठिनाइयों से भरा हुआ है, हर पद पद में विपद है। कृपया पारे पाही मुरारे, कृपया करी मुरारी, कृपया करी कृष्ण मेरे ऊपर और मुझे यहाँ से निकाली। तो बेसिकली आप इस जगत में कुछ भी कर लो, पर एट द एंड आपको कृष्ण के शरणागत होना ही पड़ेगा। और जो भी शास्त्र है, जो भी वेद हैं, वो इस तरह डिजाइंड है कि आप वेदों का कुछ भी फॉलो करोगे, अल्टीमेटली वो आपको धकेल 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 कृष्ण के चरणों में पहुंचा ही देगा। इसीलिए जो भी वेद शास्त्रों को पालन करते हैं, भले ही वो कुछ भी करें, कर्म कांड सेक्शन को फॉलो करें या ज्ञान कांड करें, कुछ भी, अगर वेदों को, शास्त्रों को सही से फॉलो कर रहा है, अगर मैनुअल को ठीक प्रकार से फॉलो कर रहा है, तो एट द एंड वो अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच ही जाएगा। हो सकता है टाइम लगे, लेकिन भक्ति जो है, भगवान का नाम जब जो है, भगवान की सेवा जो है, वो हाईएस्ट है, वो तुरंत करते ही आप जुड़ जाते हैं कृष्ण से। तो अल्टीमेट जो शास्त्रों का कंक्लूजन है, और अल्टीमेट क्या है, तो भगवान बोलते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो
वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। वेद विद एव चाहम। शास्त्रों का सार यही है कि शास्त्रों से हमें कृष्ण को समझना है और कृष्ण के शरणागत होना है, बस। जो इस लेवल पे पहुंच गया है, अब उसके लिए वैदिक नियम कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन जब तक कोई इस लेवल पे नहीं पहुंचा है, तब उसको फॉलो करना पड़ेगा। भाई सिंपल है। अगर आप 10वीं माले पे पहुंच गए, तो आपको नहीं चाहिए एलिवेटर। लेकिन अगर आप पहली पे ही खड़े हैं, तो आपको चाहिए। तो अगर आप कृष्ण के शरणागत हो, कृष्ण के शुद्ध भक्त हो गए हैं, तो वैदिक नियम ये फॉलो वॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कृष्ण तक पहुंच गए। लेकिन अगर नहीं पहुंचे हैं, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि वेदों में बहुत सारे अपरा विद्याएं हैं, जिनका चर्चा हम लोगों ने करा। और ये जो है कृष्ण के शरणागत होना, ये परा विद्या है। और यही वेदों का मुख्यतम भाग है, मुख्य उद्देश्य। कि व्यक्ति जीवात्मा जो है, अपने स्वाभाविक जो चाहने वाला, स्वाभाविक जो प्रेमी है कृष्ण, उससे जुड़े। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि वेद में परा विद्या है और अपरा विद्या है। और वेद मतलब कंप्लीट है, सारी नॉलेज, सारी फील्ड्स को कवर करता है। और एट द एंड ये बताता है कि मृत्यु के बाद क्या। आप कोई भी भौतिक ज्ञान पकड़ लीजिए, एट द एंड मृत्यु के बाद क्या? नो आंसर। नो आंसर। कोई नहीं, किसी भी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा कैसे मैं जन्म मरण का जो चक्र है उससे बाहर निकल पाऊं। ये केवल और केवल हमारे वैदिक शास्त्र में है, बस। और किसी भी धर्म का संस्था का कोई भी शास्त्र बताता ही नहीं है कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, ये बता देगा आपको, ये क्या बोलते हैं वो लोग, हेवन में कैसे पहुंचे, और ये सब बता देगा आपको। जो जो हमारा जो हमें सुखी नहीं कर सकते, वो चीजें बता देगा वो, थोड़ी सी हाइजेस्ट, कि हेवन कैसे पहुंचे और जन्नत में कैसे पहुंचे, ये वो सब नौटंकी बताएगा। लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे निकलना है, जो हमारा रूट कॉज है जिससे फंसे हुए हैं, हम सुखी कैसे हो सकते हैं, वास्तविक कल्याण हमारा क्या है, ये केवल हमारा वैदिक शास्त्र बताता है। इसीलिए हमें उसको पढ़ने की, समझने की जरूरत है। और भगवान कृष्ण ने कृपा कर ली है। माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जो माया से बद्ध है उसको अपने आप कृष्ण ज्ञान नहीं हो सकता। जीवेर कृपा कैले, जीव पर कृपा करने के लिए कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण ने वेद और पुराण दी। तो भगवान की कृपा है शास्त्र, और हमें उस कृपा को लेना है, और उस कृपा को लेकर भगवान कृष्ण तक पहुंचना है, जो कि हमारा हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं। हम लोग कल देखेंगे कि हम लोग को शास्त्र की नॉलेज लेनी कौन सी परंपरा से। ऐसे तो मार्केट में, यूट्यूब पे बहुत सारे गुरु गुरु टहल रहे हैं, पर कौन प्रामाणिक है, किनसे हमें शास्त्र का ज्ञान लेना है, और कैसे हमारा उद्धार होगा ज्ञान से, वो सब हम लोग कल देखने वाले हैं। ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।